तस्वीर फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी है। उन्हें दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में पेश कर दिया गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि 14 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी, लेकिन अब खबर ये आई कि 5 दिन की रिमांड मांगी है और अपनी बात रख दी, यानी कि अपनी दलील सीबीआई के वकीलों ने, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने रख दी है। अब मनीष सिसोदिया के जो 2 वकील हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। अब ये निर्णय, उम्मीद जो की जा रही है, संजय शर्मा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 5 बजे तक निर्णय भी आ जाएगा। संजय बताइए। सीबीआई के मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन इस बारे में दलीलें दे रहे हैं और उनका कहना है कि जिस फोन कॉल के बारे में सीबीआई बात कर रही है, तो जब मैंने अपना फोन बदला तो सीबीआई को आपत्ति इस पर है कि मैंने चैट और कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं हटाया, क्यों, और ये कह रहे हैं कि भविष्य में मेरे खिलाफ जांच हो। इस जांच की क्या जरूरत है? दक्षिण भारतीय कंपनियों का जो ग्रुप है उसके फोन से जो चैट मिली है उसमें विजय नायर का जिक्र है, वो बेल पर है, तो मनीष से कैसे जुड़ा है? ये तमाम चीजें यहाँ पर रखी हैं, तमाम सवाल उठाए गए हैं कि रिमांड के ग्राउंड कानून की नजर में नहीं टिकते। जो ग्राउंड सीबीआई ने दिए हैं रिमांड के लिए वो कानून की निगाह में बिल्कुल मजबूत ग्राउंड नहीं है, बहुत ही लचर ग्राउंड है। और ये भी कहा गया है कि एलजी की अप्रूवल से कमीशन का प्रतिशत बढ़ाया गया था शराब निर्माता कंपनियों का। यानी अब ये है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया है, जिसमें एलजी को भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी लपेटे में ले लिया गया है। बाकी अन्य चीजों पर भले मतभेद हो, लेकिन चलो इस चीज पर तो सरकार ये मान रही है कि एलजी की सलाह, एलजी की बात उन्होंने मानी और 5% के कमीशन को 12% तक किया। सीबीआई ने कहा कि मनीष ने कमीशन के परसेंट में बदलाव पर जवाब नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ किया है कि जो आप सुनना चाहते हैं वो सामने वाला न बोले तो ये रिमांड का आधार नहीं है। इन्होंने यही कहा है जो मैंने अभी अपने दर्शकों से साझा किया, ये बताते हुए कि मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा जा सकता है कि पुलिस, जो जांच एजेंसी जो सुनना चाहती है वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो लिहाजा ऐसे में उनके खिलाफ उन्हें रिमांड पर लेने की बात की जा रही है। लेकिन जो ग्राउंड दिए हैं रिमांड के, वो ग्राउंड कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, कानून की निगाह में वो मजबूत ग्राउंड नहीं है। लिहाजा मनीष सिसोदिया को सीबीआई के हिरासत में जाने से रोका जाए और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, ये इनकी दलील है, ये इनका ग्राउंड है। संजय, निर्णय तो अदालत को करना है और दोनों अपनी अपनी तरफ से अपने अपने जो पक्ष हैं, जो साक्ष्य हैं, उन्हें मजबूत बता रहे हैं। लेकिन कल से लेकर अब तक हुआ यह है कि कल 8 घंटे तक पूछताछ दिल्ली के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से, और आज उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने से पहले जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो कर ली गई हैं पूरी। सीबीआई ने गिरफ्तार करने के बाद, कोर्ट रूम में पेश करने के बाद, जज नागपाल की अदालत में पेश करने के बाद तुरंत अपनी बात रख दी और सीबीआई की बात इस समय खत्म हो चुकी है। अब मनीष सिसोदिया के 2 वकील जो हैं वो दलील दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात और उपराज्यपाल की जो आ गई है, ये वो तस्वीर है मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की, जब वो एकदम सीबीआई के कोर्ट रूम में जाने से पहले की तस्वीर है। और ये उस कोर्ट रूम में सीबीआई ले जा रही है। ये कॉरिडोर से आते हुए मनीष सिसोदिया, और ये जैसे ही टर्न करेंगे आपको सामने जज नागपाल की अदालत वाला कमरा दिख रहा है, जिस कमरे में इस समय सुनवाई चल रही है। ये वो कमरा है जिस कमरे में मनीष सिसोदिया दाखिल हुए हैं और यहीं इस समय वो पूछताछ या दोनों पक्षों के बीच दलील हो रही है। सीबीआई अपनी बात, सीबीआई के वकील, स्पेशल प्रोसिक्यूटर पूरी कर चुके हैं, जबकि अब मनीष सिसोदिया के वकील जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और रिमांड का विरोध कर रहे हैं। सीबीआई ने कल यानी कि रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और ये कहा था कि मनीष सिसोदिया उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया था। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी ऑफिस को घेरने की भी कोशिश की है। 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी और उसके बाद मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे थे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मनीष सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के बेहद गंभीर आरोप लगा दिए थे। और इसके बाद ईडी और सीबीआई दोनों ने दिल्ली के डिप्टी सीएम के विरुद्ध जांच शुरू कर दी थी और इस मामले में बीजेपी ने नए टेंडर के बाद गलत ढंग से शराब ठेकेदारों को लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास माफ करने का बेहद गंभीर आरोप लगा दिया था। संजय,
संजय, इस मामले में ये तो हुआ है कि कमीशन बढ़ाया गया है, ये मनीष सिसोदिया भी मानते हैं, आम आदमी पार्टी भी मानती है। अगर ये आधार है तो ये आधार कितना पुख्ता है? ये आधार पुख्ता है, लेकिन मनीष सिसोदिया के वकीलों को ये साबित करना पड़ेगा कि आखिर उपराज्यपाल ने इस पर क्या मौखिक रजामंदी दी थी, लिखित रजामंदी दी थी, उसके सबूत क्या हैं। क्या मंत्रिमंडल ने, अपनी कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में इसको पास किया था जिस पर राज्यपाल ने इसको मंजूरी दी, या क्या आधार था, वो इन्हें विस्तार में बताना पड़ेगा और अदालत भी ये जानना चाहेगी। सिर्फ जबानी जमा खर्च से तो होगा नहीं। तो ऐसे में अभी दोनों पक्षों की बहस चल रही है, जिसमें सीबीआई ने अपनी तरफ से दलीलें दे दी हैं और अब मनीष सिसोदिया की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, जिसमें यही सारी चीजें कही जा रही हैं कि इन्होंने जो भी किया, जिसको सीबीआई ने अपने एफआईआर का आधार बनाया है कि कमीशन बढ़ा दी गई और उनकी गिरफ्तारी का आधार बताया है कि मनीष सिसोदिया के चैट में कंप्यूटर से मिली जानकारी में पता चलता है 5% कमीशन को 12% किया गया। तो 5% और 12% के बीच की कहानी क्या है, इस पर मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से कहा गया। उन्होंने मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा कि ये एलजी के कहने पर किया गया था, लिहाजा इसमें एलजी को भी शामिल किया जाए। अगर ये गुनाह है तो इसमें एलजी को भी शामिल किया जाए। और साथ ही इनका ये कहना है कि सीबीआई ने जो भी दलीलें दी हैं वो कहीं पर भी कानूनी रूप से बहुत मजबूत नहीं है, बहुत ही लचर हैं। आप एक बात और बता रहे थे संजय की, हाँ कुछ खबर आई हो तो बताइए, वरना हम सवाल पूछें आपसे। अभी फिलहाल तो वहां चल रही है और अदालत दोनों तरफ की फाइलों का अध्ययन कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, क्योंकि अगर अदालत में मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से कहा गया है कि अप्रूवल उपराज्यपाल की तरफ से ही आया है, और यदि ये अप्रूवल फाइलों पर होता है तो क्या इस केस में कोई मोड़ आ सकता है संजय? जी हाँ, बिल्कुल मोड़ आ सकता है। अगर तो मनीष सिसोदिया की तरफ से इस बात के पुख्ता सबूत अदालत के सामने पेश किए जाएं कि इसमें अगर ये सारी चीजें सीबीआई की निगाह में अपराध है, तो इस अपराध में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उतने ही हिस्सेदार हैं, उतने ही हकदार हैं उसमें, जितने कि हम सारे लोग हैं। तो फिर उनसे भी पूछताछ की जाए, उनसे भी ये पता किया जाए कि आखिर इसमें उन्होंने अप्रूवल दिया है, उसका आधार क्या था। ठीक है, अब दो बातें और बता दीजिए संजय। पहला ये कि क्या कोई भी उपराज्यपाल, या चलिए हम यहां पर दिल्ली में विनय कुमार सक्सेना और आम आदमी पार्टी की ही बात कर लें, मनीष सिसोदिया की ही बात कर लें, क्या मौखिक कोई भी आदेश या कोई भी सहमति या स्वीकृति आम आदमी पार्टी या सिसोदिया की तरफ से मानी जाएगी या नहीं? संजय के पास कोई खबर आ रही है, क्योंकि फोन वो लगातार देख रहे हैं। अदालत के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो संजय शर्मा बता रहे हैं। संजय, हमारी आवाज आ रही है या नहीं, बस ये बता दीजिए ताकि हम अगला अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। हमें लगता है एक बार फिर से नेटवर्क का प्रॉब्लम आवाज आ रही है। सही। तो जो प्रश्न हमने पूछा था कि क्या ये संभव है कि मौखिक स्वीकृति पर ही आम आदमी पार्टी मान जाए, लेकिन जिस तरह के संबंध रहे हैं उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच, क्या इस बात की संभावना है कि मौखिक स्वीकृति को आम आदमी पार्टी या सिसोदिया ने माना होगा, या उन्होंने कहा होगा कि लिख के ही दीजिए साहब आप तो फाइल पे हमें? नहीं, मौखिक बात से मौखिक इसमें सईद मौखिक आरोपों से काम नहीं चलेगा। दस्तावेजी सबूत दिखाने पड़ेंगे और उनको ये बताना पड़ेगा कि आखिर उपराज्यपाल ने क्या अपनी तरफ से पहल करते हुए इसको बढ़ाने की सिफारिश की थी, या मंत्रिमंडल ने कोई ऐसी बात कही थी, या सरकार की तरफ से कोई कैबिनेट नोट गया था। किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि उपराज्यपाल ने इसको मंजूरी दी, उपराज्यपाल की सहमति और नोट के बाद ही इस पर यह फैसला हुआ। तो ये तमाम चीजें और समझने के लिए थोड़ी सी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संजय, आप ठीक कह रहे हैं, वो सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या इस तरह का कोई भी निर्णय उपराज्यपाल की सहमति के बिना उप मुख्यमंत्री ले सकते हैं, मुख्यमंत्री ले सकते हैं, या कोई भी दिल्ली सरकार का मंत्री ले सकता है? कायदे से तो इसमें जो भी नीति बनानी है उसमें उपराज्यपाल की सहमति जरूरी है, लेकिन अब यह देखना जरूरी होगा क्या उपराज्यपाल को इस सारी पॉलिसी के पीछे की कहानी पता थी या पता नहीं थी। इसके पीछे की चीजें
ये कमीशन बढ़ाए जाने की बातें क्या फाइल में लिखी गई थी? फाइल में संशोधन की बात सीबीआई कह रही है कि बिना अप्रूवल के संशोधन किया गया। क्या ऐसा तो नहीं है कि फाइल कुछ और साइन कराई गई और उसका नोटिफिकेशन कुछ और हुआ? ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर लेकर बहुत सारी खींचतान हो सकती हैं। उपराज्यपाल की ओर से भी या दिल्ली सरकार उधर से भी ये कहा जा सकता है दूसरे पक्ष की तरफ से। तो फिर कि एक बात और बताइए बीच में संजय, गड़बड़ी अमानत में खयानत का मामला है, ये एक नया मोड़ जरूर आया है। ये एक नया मोड़, इसी पर हम आपसे प्रश्न जानना चाहते हैं। अमानत में खयानत, तो क्या उपराज्यपाल से पूछे बिना, या इसका उत्तर तो उपराज्यपाल ही दे सकते हैं, विनय कुमार सक्सेना जी ही दे सकते हैं, या फाइलों के आधार पर यह तय कर लिया जाएगा कि उन्हें अंधेरे में रखा गया, अमानत में खयानत की गई? हाँ, ये भी हो सकता है कि उपराज्यपाल की तरफ से कहा जाए कि इन्होंने हमारे अप्रूवल के बगैर ही हमने जिस मूल फाइल पर साइन किए थे उसके बाद जो भी बदलाव हुए हैं उसकी उपराज्यपाल को जानकारी नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है। यानी इसमें बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं इस केस में। कब किधर कौन सा पैर किधर चलेगा या फिसलेगा, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सीबीआई भी अभी जांच का शुरुआती दौर है, लिहाजा इन सारे लोगों से बात करने के बाद हो सकता है। लेकिन अभी तक ये उपराज्यपाल वाली बात नहीं आ रही थी संजय, जो आपने महत्वपूर्ण वहां भी जाए तो ये भी मुमकिन है। अभी ये आपने एक महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ इशारा किया है, और यदि ये उपराज्यपाल की स्वीकृति आती है तो क्या लगता है संजय कि हम जिन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं उनसे आगे जाकर भी अब चर्चा करनी होगी और उस पर भी अदालत को विचार करना होगा, और इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि जो 5 बजे तक हम ये आशा कर रहे थे कि निर्णय आ जाएगा उसमें देरी हो? संजय, ये जांच का मामला है, जांच अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। जहां तक कस्टडी का मामला है तो कस्टडी के लिए तो आज ही। संजय, एक बड़ी खबर आई है, इस वक्त रोकना चाह रहे हैं आपको। राउस एवेन्यू अदालत में सीबीआई के वकील ने दलील दी है, सिसोदिया की रिमांड हमें दी जाए। ये खबर इस समय आ गई है। अदालत में सीबीआई के वकील ने कहा है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई को सौंपा जाए। संजय, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि सीबीआई ने राउस एवेन्यू अदालत में जज नागपाल के सामने अपनी बात रख दी है और साफ ये कह दिया है कि हमें सिर्फ मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की रिमांड चाहिए। संजय बताइए, सीबीआई के वकील की तरफ से बात आ गई है संजय। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, सीबीआई तो ये कह रही है कि हमें रिमांड चाहिए जी। इसमें जहां तक जांच का मामला है, जांच अपनी रफ्तार से चलती रहती है। कोर्ट को आज ही फैसला करना पड़ेगा कि उन्हें सीबीआई रिमांड पर कितने दिन के लिए देना है। अगर सीबीआई रिमांड पर देने का आदेश अदालत नहीं जारी करती है तो इनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजना पड़ेगा। जेल भेजने से कोई मामला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर इसकी मामले की तह में जाना है तो जाहिर है कि जांच एजेंसी को कस्टडी देनी पड़ेगी। तो फिर दो बात और बता दीजिए जल्दी से संजय। नहीं तो कोर्ट को यह बताना पड़ेगा अपने आदेश में कि आखिर अब इसमें कोई जरूरत नहीं है तस्दीक करने के, लिहाजा इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। तो ये तब होता है जब पुलिस अधिकारी या तो बहुत लचर दलीलों के साथ सामने आते हैं या फिर पुलिस अधिकारी खुद ही कह देते हैं कि इस मामले में हमें कस्टडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्थिक अपराध का मामला है जिसमें सारी चीजें दस्तावेज। तो दो बात बताइए संजय जल्दी से। ऐसे में अगर आरोपी बाहर रहेगा तो वो हो सकता है संजय, पहली बात तो हो सकता है अगर रिमांड मिल गई तो सीबीआई के पास गए, रिमांड हो गई, दबाव प्रभाव बनाए। अगर मान लीजिए रिमांड नहीं दी जाती है तो क्या होगा? अगर कोर्ट ये तय नहीं करता है कि सीबीआई रिमांड पे जाए तो उन्हें जुडिशियल रिमांड पे भेजना पड़ेगा, यानी जेल भेजना पड़ेगा। जी। दो चीजें होती हैं, अपराधी को, आरोपी को जब पेश किया जाता है या तो वो पुलिस की कस्टडी में जाता है या जुडिशियल कस्टडी में जाता है। पुलिस की कस्टडी का मतलब जांच एजेंसी के कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी का मतलब न्यायिक अभिरक्षा जिसे कहते हैं, यानी सीधा जेल भेज दिया जाता है। तो अभी मनीष सिसोदिया को मामले के इस क्रूशियल मोड़ पर जेल भेजने का तो कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है, लिहाजा कोर्ट इन्हें सीबीआई की कस्टडी पर ही भेजेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई की कस्टडी पर 3 दिन के लिए जाते हैं, 5 दिन के लिए जाते हैं या 2 दिन के लिए जाते हैं। अदालत कितने दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से खबर आ रही है कि रिमांड की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी होती है तभी आपको रिमांड देनी चाहिए। और इसका क्या अर्थ समझे हम संजय? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मनीष सिसोदिया के वकील ये कह रहे हैं कि
कि जो ग्राउंड सीबीआई ने रिमांड के लेने के लिए दिए हैं कि हमें क्यों रिमांड चाहिए, हम इन्होंने गोलमोल जवाब दिए हैं, हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इन्हें कई लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन कराना है, कई चीजों पर इनसे पूछना है कि आखिर जो मौखिक आदेशों की बात कही जा रही है, बाकी गवाहों ने और बाकी अन्य आरोपियों ने अपने बयान में जो चीज बताई है उसकी इनके साथ कन्फ्रंटेशन यानी पूर्वा साखी करानी है, आमने सामने कराना है, वो कराना जरूरी हो जाएगा। लिहाजा इन तमाम चीजों को, इन सारी चीजों को वहां तस्दीक करनी पड़ेगी और यही वजह है कि सीबीआई कह रही है कि हमें रिमांड चाहिए और मनीष सिसोदिया के तरफ से कहा जा रहा है कि रिमांड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश हो तभी रिमांड दी जाए। संजय, मनीष सिसोदिया के वकीलों ने जज से यह भी कहा है, इसको कैसे समझें? दिल्ली हाईकोर्ट कहे तभी रिमांड दी जाए तो इसमें तो टाइम लगेगा, तब तक तो मनीष सिसोदिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजना पड़ेगा फिर तो। लेकिन दलीलें अपनी जगह होती हैं और इनका ये चाहते हैं कि किसी तरह से सीबीआई के रिमांड से बचा जाए और दिल्ली हाईकोर्ट की दलील दी जाए कि दिल्ली हाईकोर्ट कहे तभी दे। ऐसा नहीं है, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट अपने आप में कॉम्पिटेंट है। ठीक है संजय, हमें रिमांड आपको देने रोकना के पड़ रहा है लिए यहाँ पर। ऐसे में इस अभी वक्त की हाईकोर्ट जाने की सबसे जरूरत- बड़ी राजनीतिक खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में पेश कर दिया गया है और सीबीआई ने 5 दिन की मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगी है। अब मनीष सिसोदिया के जो दोनों वकील हैं वो अपनी दलील दे रहे हैं।